वेलकम लर्नर्स। आज लिटरेचर पोर्शन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टू मिल्टन यानी लंदन 1802 को, जो विलियम वर्ड्सवर्थ का एक सोनेट है। इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दे दूं। विलियम वर्ड्सवर्थ ने मोर देन 500 सोनेट्स लिखे थे। ये जो सोनेट्स लिखा करते थे वो पेट्रार्कन हुआ करते थे। शेक्सपियरियन सोनेट नहीं लिखते थे, लिखे थे तो सिर्फ कुछ ही, जिनका डिस्कशन हम आगे कर लेंगे। तो आज ये जो सोनेट है वो है एक पेट्रार्कन सोनेट, जिसमें ऑक्टेव और सेस्टेट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये सोनेट के पार्ट्स होते हैं, आप जान रहे हैं सारी चीज़ों को। ये जो पोएम थी, पहले वर्ड्सवर्थ ने इसको लंदन 1802 ही नेम दिया था, लेकिन बाद में बदल करके टू मिल्टन कर दिया। अगर आपसे सिर्फ लंदन पोएम पूछी जाए किसकी है, तो आप डॉक्टर सैमुअल जॉनसन को टिक करेंगे। और अगर आपसे लंदन 1804 पूछी जाती है तो वो कोई अनदर राइटर विलियम ब्लेक इनकी है। ठीक है, सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। चलिए, तो ये पोएम जो है इसको कंपोज किया गया था 1802 में और पब्लिश किया गया था विलियम वर्ड्सवर्थ के एक वॉल्यूम पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में, जो 1807 में आई थी। पेट्रार्कन सोनेट फॉर्म में इसको लिखा गया है, आयम्बिक पेंटामीटर का यूज किया गया है। ओटावा राइमा राइमिंग स्कीम है इसमें, ए ए बी ए बी बी ए, यानी ए बी बी ए बी। चलिए, तो ये जो पोएम है वर्ड्सवर्थ ने जब लिखी थी, इन्होंने इस पोएम में जो जॉन मिल्टन थे उनको एड्रेस किया हुआ है, और ये चीज़ जताई हुई है मिल्टन की कमी को। यानी उस समय मिल्टन के जाने के बाद में इंग्लैंड में काफ़ी इमोरलिटी थी और फेथ की कमी थी, काफ़ी मटेरियलनेस आ गया था जी। यानी कि लोग नेचर को प्रिफर नहीं कर रहे थे, और जो दुनियादारी है उसमें लालच, लोभ या तरह तरह की जो बुराइयां हैं वो व्याप्त हो गई थी। तो ये पोएम में वर्ड्सवर्थ मिल्टन का आवाहन करते हैं, इन्वोक करते हैं और उनको बुलाते हैं कि आप आइए, जिससे हमारे इंग्लैंड की जो स्टेट ऑफ कंडीशन है वो सुधरे। ठीक है, तो ये पोएम के माध्यम से एक ट्रिब्यूट है मिल्टन के लिए जी। तो चलिए, अब इसको हम लाइन टू लाइन डिस्कस कर लेते हैं, समरी को। लंदन 1802 यानी टू मिल्टन इज वर्ड्सवर्थ सोनेट जी, इनका सोनेट है। वर्ड्सवर्थ इन्वोक्स मिल्टन, मिल्टन का आह्वान करते हैं। कौन? वर्ड्सवर्थ। मिल्टन स्टैंड्स फॉर लॉफ्टी आइडियाज, और मिल्टन यहाँ इस पोएम में लॉफ्टी आइडियाज के लिए जाने जाते हैं। द पोएम फील्स दैट मिल्टन शुड बी अलाइव एट दिस टाइम। जो वर्ड्सवर्थ हैं वो फील करते हैं कि इस समय मिल्टन को जीवित होना चाहिए था। पीपुल हैव लॉस्ट इन वर्ड हैप्पीनेस, क्योंकि जो लोग हैं ना उस समय इंग्लैंड के, वो अपनी अंदरूनी फीलिंग को यानी हैप्पीनेस को खो चुके हैं। लॉस ऑफ फ्रीडम एंड वर्च्यू आर नो मोर फाउंड इन द पीपल। जो प्रेम की स्वतंत्रता है, जो सद्गुण है, वो अब मनुष्य के अंदर नहीं पाया जा रहा है। ठीक है, यानी इन सब चीजों की कमी हो गई है। What remains is the selfishness of the people। तो क्या बचा है? बचा ये है मानव का स्वार्थ, यानी मनुष्य के अंदर जो बचा है वो सिर्फ स्वार्थपन, यही बचा हुआ है। ठीक है, बाकी अपने अंदर के अच्छे विचार, सद्गुण और प्रेम, इन सारी चीजों को, इन जैसी भावनाओं को मनुष्य खो चुका है। क्या बचा है? सिर्फ अपना निजी स्वार्थ, व्यक्तिगत स्वार्थ। द कंट्री हैज बिकम ए मार्शी लैंड।
और जो हमारी कंट्री है वो क्या बन गई है, एक मार्शी लैंड। मार्शी लैंड अगर आप कहें तो एक वेटलैंड हो सकता है, ठीक है। जहाँ पे वेटलैंड है तो वहाँ पे जैसे काउज वगैरह भी आ सकती हैं ग्रेजिंग करने के लिए, ठीक है। एक लो एरिया जहाँ पे पानी वगैरह इकट्ठा होता है, ठीक है। तो मार्शी बना है मार्श से, और मार्श का ये मीनिंग होता है वेटलैंड, ओके। मिल्टन कैन राइज देम अगेन, और जो मिल्टन है जब वो आएंगे तो वो फिर से राइज देम अगेन, और फिर से इन सारी चीज़ों की क्या कर सकते हैं, इनको फिर से उठा सकते हैं, यानी इन सारी चीज़ों को वो फिर से अच्छा बना सकते हैं, ठीक है, परिवर्तन ला सकते हैं। He can give the people manners, virtue, freedom and power. और वो क्या कर सकते हैं, मिल्टन लोगों को तरीके दे सकते हैं, शिष्टाचार दे सकते हैं, सद्गुण दे सकते हैं, स्वतंत्रता दे सकते हैं, ताकत दे सकते हैं, ऊर्जा दे सकते हैं। He is the star that dwell by itself without equal. क्योंकि वो एक चमकते सितारे के तरीके हैं। कौन, मिल्टन। दैट ड्वेल्स, जो रिमेन, जो रह रहा है, बाय इटसेल्फ विदाउट इक्वल, और इनके बराबर और कोई इक्वल नहीं है, यानी इनके बराबर कोई नहीं हो सकता। ये अकेले आकाश में चमक रहे हैं, ठीक है, तारे की भांति। हिज वॉइस इज रिवील्ड इन हिज पोएम्स, और मिल्टन के पोएम्स में हम मिल्टन के अनुभूति को महसूस कर सकते हैं, क्योंकि इनकी आवाज़ इनकी कविताओं में दिखाई पड़ती है। किसके, मिल्टन की, ठीक, ऐसा वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं। दिस वॉइस इज एज पावरफुल एज ए ट्रम्पेट, और उनकी आवाज़ इतनी पावरफुल है, इतनी ऊर्जावान है, जैसे कि एक ट्रम्पेट। ट्रम्पेट नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट, बिल्कुल ट्रम्पेट की भांति। The poet concludes saying that Milton should come again to reform the people. तो poet concludes करते हैं और कहते हैं कि मिल्टन को इस समय यहाँ फिर से आना चाहिए था और होना चाहिए, जिससे वो लोगों को रिफॉर्म कर सकें, पुनः जगा सके उनको। This sonnet is a tribute to Milton. और ये जो सोनेट है वो मिल्टन के लिए एक ट्रिब्यूट है, श्रद्धांजलि है। बट इट इज फर्स्ट पब्लिश्ड अंडर द टाइटल लंदन 1802। पहले इस पोयम को लंदन 1802 के ही नाम से जाना जाता था, या ये कहिए मिल्टन ने यही नाम सजेस्ट किया था। बट वर्ड्सवर्थ चेंजेस इट्स टाइटल टू मिल्टन, पर वर्ड्सवर्थ ने बाद में बदल करके इसका टाइटल टू मिल्टन रखा। जी, अब इस पोएम के कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं जो एज यूजुअल एग्जाम्स में पूछी जाती रही हैं, तो आइए इनको हम पढ़ लेते हैं। मिल्टन, दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। जो स्टार्टिंग की पंक्तियां हैं, लाइन्स हैं, उनमें विलियम वर्ड्सवर्थ जॉन मिल्टन को याद करते हैं और सोचते हैं कि मिल्टन को इस समय इंग्लैंड में जिंदा होना चाहिए था, उपस्थित होना चाहिए था, जीवित होना चाहिए था, क्योंकि आज इंग्लैंड को मिल्टन की ज़रूरत है। इंग्लैंड हैड नीड ऑफ दी, और दी यहाँ पे मिल्टन के लिए आया है। शी इज़ ए फैन, फैन नहीं है, फैन है, ठीक है। मिल्टन को बुला रहे हैं वर्ड्सवर्थ और कह रहे हैं कि मिल्टन को इस समय इंग्लैंड में जीवित होना चाहिए था, क्योंकि आज मिल्टन को नहीं, इंग्लैंड को मिल्टन की ज़रूरत है। विलियम वर्ड्सवर्थ इंग्लैंड के लोगों की चिंता करते हुए बता रहे हैं कि शी इज़ ए फैन। फैन का मतलब होता है एन एरिया ऑफ लो फ्लैट विथ लैंड, स्पेशली इट इज़ इन द ईस्ट ऑफ लंदन, यानी इंग्लैंड के ईस्ट भागों की तरफ एक वेटलैंड के लिए फैन का यूज़ किया गया है, ठीक है। तो कंट्री के लिए यहाँ पे शी का यूज़ किया गया है। तो वही कह रहे हैं
कि शी इज़ ए फैन, ये एक वेटलैंड के तरीके हो गई है। वेटलैंड में क्या होता है कि जो पानी होता है वो ठहरा हुआ होता है। तो कह रहा है इंग्लैंड के बारे में, जो इंग्लैंड के लोग हैं उनकी चिंता करते हुए ये कह रहे हैं वर्ड्सवर्थ कि जो इंग्लैंड की दशा है वो दलदल में ठहरे हुए पानी की तरह हो गई है। और वो कहते हैं वर्ड्सवर्थ कि इंग्लैंड के लोग ना तो धर्मों में रुचि लेते हैं, ठीक है, ऑफ स्टैग्नेंट वाटर, यानी ये जो फैन है, जो वेटलैंड का स्टैग्नेंट वाटर है, ठहरा हुआ पानी है, बिल्कुल इसी के समान इंग्लैंड के लोगों की रुचि हो गई है, उनका इंटरेस्ट है, ठीक। वी आर सेल्फिश मैन, और ये बहुत ही स्वार्थी हो गए हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। वो ना तो इंग्लैंड के लोगों की एजुकेशन के बारे में सोचते हैं, क्योंकि वो भी बिल्कुल ठहर सी गई है, और ना ही मिलना जुलना सामाजिक तौर पे एक दूसरे को पसंद करते हैं, क्योंकि पहले लोग इंग्लैंड में दयालु थे और दूसरों की मदद किया करते थे, लेकिन अब वे सभी स्वार्थी हो गए हैं और अब किसी भी तरीके से वे किसी की मदद नहीं करते हैं। तो इसलिए वर्ड्सवर्थ काफ़ी चिंतित हैं और मिल्टन को याद करते हैं। फिर वही कहते हैं कि मिल्टन तुम्हारी ज़रूरत है। ओह राइज अप आज जी, ओह राइज एस जी, ओह राइज अस अप, और आप फिर से उठो, जागो, रिटर्न टू अस अगेन, और आप फिर से आओ, हमारे पास आओ, हमारे देश में आओ। दाई सोल वॉज लाइक ए स्टार, और उनकी जो आत्मा है वो एक चमकते तारे की भांति ड्वेल्ट अपार्ट, ड्वेल्ट मतलब कि रह रही है। कहाँ रह रही है? हमसे दूर, हमको छोड़ गई है, ठीक है। उनकी जो आत्मा है हमसे दूर चली गई है, हम सबको छोड़ करके एक तारे की भांति आकाश में चमक रही है। कौन? मिल्टन, मिल्टन की सोल, ठीक है। तो ये जो लाइन है दाई सोल वॉज लाइक ए स्टार, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और वी आर सेल्फिश मैन यहाँ से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन बनती है जो कि एग्जाम में हमेशा पूछी जाती है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को हमें याद करके रखना है, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। प्रकाश में सिर्फ ब्रीफ समरी थी, वो मैंने आपको बता दी है। लाइन टू लाइन हम फिर कभी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो आपको पोएम कैसी लगी? कुछ आपका लॉजिक मेरे लॉजिक से अलग हो मुझे ज़रूर बताएं, आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।